अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही खूबसूरत सा बैग बनाएंगे। उसके लिए देखो सिर्फ हम 2 पीस का इस्तेमाल करने की से बनाएंगे। सिर्फ 2 पीस इस्तेमाल करके बनाएंगे। इसकी लंबाई और चौड़ाई 17 इंच का ही रहेगा दोनों। ये देखो इस तरह से। अब एक पीस हम साइड में रखेंगे, दूसरे को हम यहाँ ऊपर से हम 4 इंच पे इस तरह से निशान 4.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। ये देखें इस तरह से 4.5 इंच का हम इस तरह से निशान लगाएंगे और ये निशान को इस तरह से मिला देंगे। और यहाँ पे हम सबसे पहले कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम जिप लगाएंगे, तो सबसे पहले हम ये कटिंग करेंगे। ये देखो ये हमने कटिंग करनी है। सेम इसके बराबर हम लाइनिंग वाला 2 पीस लिए हैं और इसके बराबर हमने जिप लिए हैं। ये देखें इस तरह से। सबसे पहले हम सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे ये देखो मैंने रनर इंसर्ट कर चुकी हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और लाइनिंग वाला पीस रखेंगे ऊपर इस तरह से। ये देखें इस तरह से रखकर स्टिच करेंगे। उसके बाद इसे फोल्ड करके टॉप स्टिच करेंगे और ये वाला जो हिस्सा है इसे इस तरह से रखकर स्टिच करेंगे जिस तरह से नीचे वाले किए हैं। इस तरह से ये हमने स्टिच कर लिया है। ये देखो बहुत ही फिनिशिंग के साथ। अब हम इसमें शेप देंगे। उसके लिए देखो इस तरह से सबसे पहले फोल्ड करेंगे। यहाँ पर यहाँ से हम ऊपर से 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। 2 इंच निशान हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से। यहाँ से लगाएंगे हम 2.5 इंच और यहाँ से लगाएंगे हम 2.5 इंच। इस तरह से इसे ये देखें और इसे भी हम बराबर इसी तरह से ये 2 इंच पे इस तरह से करेंगे। ये देखो ये हमारा शेप हो गया है। अब यहाँ से हम हल्का सा शेप देंगे और हल्का सा शेप हम यहाँ पर भी देंगे इस तरह से। ये देखें और नीचे की तरफ हम गोलाई का शेप देंगे। उसके लिए देखो 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और ये जो हमने निशान लगाए हैं इसे इस तरह से शेप दे देंगे। और ये जो हमने शेप दिए हैं अब इसकी कटिंग करेंगे हम। इस तरह से ये हमारा शेप बन के रेडी हुआ है। अब दूसरा वाला पीस लेंगे हम इस तरह से। ये देखें और इसे बराबर रखकर सेम इसी तरह से इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो ये हमने कटिंग कर लिए हैं। अब इसके लिए हमने जिप लगाए हैं तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा पीस लेंगे इस तरह से और ये देखो इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे इसे बराबर इस तरह से रखकर यहाँ पूरी स्टिचिंग करेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग करेंगे। देखो ये हमने स्टिच कर लिए हैं और जो एक्स्ट्रा पीसेस थी वो हमने कटिंग की है। और ये देखो इस तरह से ये मैंने स्टेप रेडी किए हूँ और इसकी लंबाई है इस तरह से। ये देखें 21.5 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ ये देखो 1 इंच का इस तरह से है। सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरह से स्टेप रखेंगे, यहाँ पे स्टिच करेंगे और दूसरा वाला पार्ट लेंगे इस तरह से। यहाँ भी इस तरह से स्टेप रख के सबसे पहले हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने दोनों स्टिच कर लिए हैं स्टेप भी। अब हम इसे साइड में रखेंगे। ऊपर वाले पॉकेट बनाएंगे। उसके लिए देखो इस तरह से एक हमने पीस लिए हैं। ये देखो इसकी चौड़ाई हमने ली है 8 इंच का है और ये लंबाई हमने ली है 14 इंच का इस तरह से 14.5 इंच का। सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद ये दरमियान में जो है इस तरह से सबसे पहले हम कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इसके बराबर ही हम एक जिप लेंगे। ये देखो इस तरह से हमने कट लगा दिए हैं। देखो ये 2 हमने कट कर दिए। 2 लाइनिंग वाला पीस है और 2 मेन फैब्रिक है और इसके बराबर हमने जिप लिए हैं। सबसे पहले ये देखो इस तरह से ये लाइनिंग वाला पीस है। सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे और लाइनिंग वाला पीस ऊपर रखेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। उसके बाद ये इस साइड आएगा
और इसे इस तरह से करके यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। दूसरा हम इस तरह से ऊपर की तरफ रखेंगे लाइनिंग वाला पीस, ये जिप के नीचे रखेंगे, इस तरह से स्टिच करेंगे, उसके ऊपर टॉप स्टिच करके ये पार्ट रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम रनर इंसर्ट करेंगे 2। ये देखो ये हमने रनर इंसर्ट कर चुके हैं। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद ये बराबर से रखेंगे और ये सेंटर पे एक मार्क लगा देंगे इस तरह से। ये देखो दोनों सेंटर पे हम इस तरह से निशान लगा दिए हैं। ये निशान को थोड़ा डार्क करेंगे। ये देखिए इस तरह से। सबसे पहले हम कोई भी पीस लेंगे और ये निशान पे बराबर इस तरह से रखेंगे, सेंटर पे सेंटर, यहाँ से लेकर इस तरह से ये पूरी गोलाई देकर यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। देखो इस तरह से ये हमने स्टिच कर लिए हैं। ये देखिए इस तरह से। अब जो एक्स्ट्रा है हम इस तरह से कट कर देंगे पूरा, जिस तरह से ये हमारा शेप है इस तरह से पूरा कट कर देंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने कट करके यहाँ पे कट लगा दिए हैं। अब इस तरह से अगर ऐसा करेंगे, देखो इस तरह से बहुत ही आसानी से ये इस तरह से बाहर आ जाता है। ये देखें ये हमारा बहुत ही फिनिशिंग से बाहर आया। तो यहाँ से हम इस तरह से एक टॉप स्टिच कर लेंगे। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसे इस तरह से रखेंगे और दूसरा वाला पार्ट है ये जो हमने रेडी किए हैं इसे भी बराबर सेंटर पे रखेंगे इस तरह से, और इसकी भी स्टिचिंग यहाँ से इस तरह से पूरा करेंगे और फिर उसके बाद कट लगा के इसे भी सेम इसी तरह से सीधा करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने बहुत ही फिनिशिंग से ये हमने ऊपर वाला पार्ट रेडी किए हैं। ये देखें ये हमारा ये वाला पॉकेट है। अब इसके लिए ये बेस बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम नॉर्मली यहाँ से इसकी पूरी गोलाई का मेज़रमेंट लेंगे जो भी हमारा आता है। तो ये देखें ये मेरा 34 आ रहा है, तो मैं इस तरह से ये पीस ली हूँ 34 इंच का, और इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ इस तरह से। ये देखें ये मैंने ली हूँ 6 इंच का। तो सबसे पहले हम ऊपर इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे हम 5 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे दोनों साइड। ये देखो इस साइड भी 5 इंच पे हम निशान लगा देंगे और ऊपर से हम 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और इसे यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। ये दोनों साइड हम इस तरह से लगाएंगे। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमने कटिंग कर दिए हैं और यहाँ पे इस तरह से एक निशान लगा देंगे। इससे हमें समझ में आएगा जो हमारा सेंटर है। इस तरह से हमारा जो मेन फैब्रिक है उसे इस तरह से रखेंगे। ये देखो सीधे पे सीधा इस तरह से सबसे पहले यहाँ पे स्टिच कर देंगे। ये दोनों साइड स्टिच करेंगे और सेंटर को इस तरह से सेंटर पे रखेंगे और पूरी इस तरह से गोलाई में स्टिच करेंगे और उसके बाद ऊपर वाला भी इस तरह से स्टिच करके रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं और ये दूसरा हमने इस तरह से स्टिच की। ये मैंने इससे ही कवर कर चुकी हूँ दोनों। अब हम इस तरह से यहाँ से सीधा करेंगे। ये देखो इससे देखो इस तरह से ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा आया है और ये हिस्सा ये हमारा फ्रंट वाला है। ये देखिए इस तरह से ये हमारी पॉकेट है और इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत से ये हमारा बेस बन के रेडी हुआ है। ये देखिए इस तरह से। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।